गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पनोरमा पुस्तक का सेकंड लेसन पार्ट सेकंड, जहाँ पर परसों छोड़ा, पिछली क्लास में छोड़ा था अपन ने, उससे आगे शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसमें कि अपन ने अब तक पढ़ा था कि खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का चित्रण किया है और उनका और दादी माँ का कैसा संबंध रहा है उसके बारे में बताया है कि उनका। और इसमें उसने 2-3 पार्ट किए हैं इसके। पहले स्टार्टिंग में जब वो और उसकी दादी माँ बिल्कुल एक ही रूम में एक गांव में रहते थे, वही उनको छोड़ने जाती थी। उसके बाद जब वो शहर पहुंच गए तो शहर में दादी माँ हालांकि रहती उनके रूम में थी, लेकिन वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। अब देखिए आगे। When I decided to go abroad for further studies, अब देखिए, अब तक राइटर ने यहाँ रह ली, अब राइटर ने विदेश जाने का निश्चय किया। पहले ही दादी माँ से उसका लिंक लगभग टूट चुका था। अब आगे क्या होता है? When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का, अब्रोड मीन्स विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास था, माई ग्रांड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी माँ, वो ग्रांड दादी माँ निश्चित रूप से अपसेट हो जाएगी, यानी उनके दिमाग परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते थे अब्रोड जाने को। क्यों नहीं मानते? देखो, आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर होने जा रहा था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी अवस्था में कोई भी बता नहीं सकता था, कुछ नहीं कह सकता था। यानी जिस उम्र में दादी माँ थी, उनको छोड़ के मैं 5 साल के लिए बाहर जा रहा था, तो पता नहीं दादी माँ कितने साल जी। बट माई ग्रांड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रांड मदर कह सकती के बारे में कह सकते थे। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यहाँ तक कि वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई मेरे जाने की बात पे। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने कोई बातचीत नहीं की, किसी प्रकार का भाव नहीं दर्शाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ अभी भी प्रेयर के लिए प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मन जो था पूरी तरह प्रेयर में खोया हुआ था, प्रार्थनाओं में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी अंगुलियां बिजी थी। टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजेरी, अपनी माला को फेरने में, माला पे चल रही थी। यानी वो मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए आई ज़रूर थी, पर उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। उन्होंने कोई भावुक बात नहीं कही, मेरे से बात भी नहीं करी, बल्कि वो तो अपनी माला फेरती रही। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे ललाट पे एक किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं जब मैं वहाँ छोड़ रहा था उस जगह को, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रीमेंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। जब मैं उनको छोड़ रहा था, जब मैं वहाँ से जा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि शायद ये जो चेरिश्ड मॉइस्ट इम्प्रिंट है, यानी जो ये उनके होठों का जो नमी मेरे ऊपर लगी थी, मेरे चेहरे पे, इसको मैंने समझा था एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि शायद ये हम दोनों के बीच शारीरिक संपर्क का आखिरी बार था, शारीरिक संपर्क था। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि 5 साल बाद जब मैं आऊँगा तब मेरी दादी जिंदा मिल जाए, ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, देखिए 5 साल लेखक विदेश रह के आ गए, 5 साल बाद वापस आए। उनको विश्वास यही था कि 5 साल में दादी तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, आई केम बैक, मैं वापस आया होम, घर। एंड वॉज मेड बाय हर, और मैं अभी भी मुझे मिला एट द स्टेशन, वही स्टेशन पे वो मुझे लेने अभी भी आई, बिल्कुल वैसी की वैसी थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो तो एक दिन भी ज़्यादा वृद्ध नहीं लग रही थी, यानी जैसी मैं छोड़ के गया था वैसी की वैसी ही दादी माँ अभी भी थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके लिए, उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हीयर हर रिसाइटिंग प्रेयर, तो उस समय भी मैं उनके मुंह से वो जो प्रार्थना कर रही थी वो सुन सकता था, यानी उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि
मेरे आने के पहले दिन से भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पेरोज, यानी जिस दिन मैं आया उस दिन भी उनके जो सबसे खुशनुमा पल थे वो चिड़ियाओं के साथ थे। होम सी फेड लॉन्गर एंड विद फ्री वॉलस बुक्स, जिनको वो लंबे समय से खिलाती थी और उनको फ्री वॉलस बुक्स बार बार उनको भद्दी भद्दी सब भी कहा करती थी। तो वो उनके साथ उसका सबसे खुशनुमा समय गुजरा उस दिन भी, यानी जिस दिन मैं 5 साल बाद आया उनको मुझे देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी उन चिड़ियाओं को खाना खिलाने में हो रही थी। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हम हर, उसमें एक परिवर्तन आया। देखिए शाम को एकदम से उसमें कुछ परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, बल्कि उसने क्या किया, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम लिया, ढोल लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया सबके साथ। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों तक, सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, कई घंटों तक उन्होंने अपनी जब वो बजाई, थाप लगाई, ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम, उस ड्रम के ऊपर, एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और घर वापसी वाले योद्धाओं के उसने गीत गाए। वी हैड टू परस्यूड हर, हमें उसे मनाना पड़ा, टू स्टॉप, रोकने के लिए, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ताकि वो ज़्यादा तनाव में ना आए, यानी हमें उनको रोकना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ, दैट सी डिड नॉट प्रे, जबकि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी। यानी लेखक ने जब पैदा हुआ तब से, जब से देख रहा है लेखक, पहली बार ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं की, बल्कि प्रार्थना के बजाय उन्होंने ढोल बजाए और गीत गाए योद्धाओं वापसी के। देखो, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह, बड़ी मुश्किल से हमने उनको शाम तो बंद करवा दिया, अगली सुबह वो बीमार थी, बीमारी उठी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बुखार, कोई दिक्कत नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ की सोच अलग थी, उन्होंने अलग तरीके से सोचा। सी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा कि हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंत नज़दीक है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time to us. तो उन्होंने हमसे कहा कि सिंस ओनली a few hours before the close of the first chapter of her life, जैसा कि क्योंकि उसकी ज़िंदगी के पहले चैप्टर के ख़त्म होने के, पहले पार्ट के ख़त्म होने के कुछ ही घंटे बचे हैं, यानी उनकी ज़िंदगी का पार्ट ख़त्म होने वाला है। सी had omitted to pray, और वो प्रार्थना उन्होंने जो बंद कर दी थी, वो उन प्रार्थनाओं को करना चाहती थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बात करके अपना समय नहीं गंवाना चाहती थी। उसने ऐसा कहा कि मैं तो प्रार्थना करूँगी, मुझे प्रार्थना करने दो, मैं तुमसे बात करके अपना समय ख़राब नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने इस बात का विरोध किया, यानी हमने दादी माँ को कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उसने हमारे सारे विरोधों को नज़रअंदाज कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वो चुपचाप शांति से अपने बेड में सो लेट गई। प्रेइंग, प्रार्थना करने लगी। एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी माला फेरने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप, यहाँ तक कि हमें उसके ऊपर कोई संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजेरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी निर्जीव उंगलियों से उनकी माला गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक शांति का भाव फसरा हुआ था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए थे कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ, देखो हमने, डॉक्टर ने भी नहीं बताया था कि इतना ख़तरनाक मामला है, किसी ने नहीं बताया था, हमें भी विश्वास नहीं था, लेकिन दादी माँ को शायद अपना अंत नज़दीक नज़र आ गया था, इसलिए उन्होंने हमसे बात करना बंद कर दिया था, और उन्होंने अपनी प्रार्थना जारी रखी। प्रार्थना करते करते ही वो लेट गई, ख़त्म हो गया उनका जीवन, यह लीला समाप्त हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से नीचे उतारा। एंड एज इज़ ए कस्टमरी, और जैसे कि प्रथा होती है, परंपरा होती है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ग्राउंड पे लिटाया, नीचे ज़मीन पे। कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको एक लाल कपड़े से ढका। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों के शोक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। इन द इवनिंग, शाम को,
वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक स्ट्रेचर के साथ, यानी एक जिसको अपन बोलते हैं मुर्दे को लेटा के ले जाने की जो होती है स्ट्रेचर, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। हम उनके कमरे में गए एक स्ट्रेचर के साथ ताकि उनको उस पर लेटाया जा सके, ले जाया जा सके क्रीमसन उसके लिए, अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त के समय था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वरंडा विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस सूर्यास्त ने उनके कमरे और बरामदे को एक चमकीले स्वर्णिम कलर से रंग दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे रास्ते जाके रुके। ऑल ओवर द वरंडा, सारे बरामदे में, एंड इन आर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर सी ले डेड, वहाँ से ठीक वहाँ से जहाँ पर वो लेटी हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहाँ पे उनको लाल कपड़े में ढका गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो आंगन में बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, आज वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए थोड़ा दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ कुछ रोटियों के टुकड़े उनके लिए लेके आई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रांड मदर यूज टू, उसी प्रकार जिस प्रकार मेरी ग्रांड मदर तोड़ा करती थी। एंड थ्री टू देम, और ये उनको डाला, चिड़ियाओं को डाला। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन देखिए स्पैरोज ने उन रोटियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रांड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम ग्रांड मदर की लाश को बाहर लेके जा रहे थे। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड, उस सफाई करने वाले ने रोटियों को झाड़ू निकाला। क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन के अंदर डाल दिया। यानी उन चिड़ियाओं ने, इसके अंदर देखिए लेखक ने एक चीज़ और बताई है कि पक्षियों में भी बहुत अधिक संवेदना होती है, और किस प्रकार उन पक्षियों ने भी वो दादी माँ का मरने के ऊपर शोक मनाया कि उन्होंने एक दाना भी उसमें से नहीं खाया। तो ये लेखक ने इस लेसन के अंदर अपनी दादी माँ का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर है, या उससे पहले अबाउट द राइटर है तो वो देख लेते हैं। अबाउट द लेसन, हाँ अबाउट द स्टोरी देखते हैं सबसे पहले। इन द स्टोरी, इस कहानी में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, यानी पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी कहानी है, उसमें खुशवंत सिंह प्रेजेंट्स ए पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ का एक चित्रण करते हैं, चित्र प्रस्तुत करते हैं। सी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस एंड डाउन टू अर्थ लेडी, वो इसमें जो दिखाया गया है उसमें बहुत ही धार्मिक और ज़मीन से जुड़ी हुई औरत है। हु बिलीव्स इन वैल्यूज़, जो मूल्यों में विश्वास करती है, यानी जो हमारी परंपराएं, हमारे जो मूल्य हैं उनमें विश्वास करती है। द ऑथर ट्रेसेज हिज रिलेशनशिप विद हर इन द स्टोरी, और इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के साथ कैसा संबंध था उसको दर्शाया है। सॉरी ये कहाँ चला जाता है, बार बार कहाँ चला जाता है। आगे क्वेश्चन आंसर देखिए इस लेसन के। क्वेश्चन आंसर्स में इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एक का देखिए, द ग्रैंड मदर फेड द डॉग्स विद, क्या खिलाती थी ग्रैंड मदर कुत्तों को? स्टेल चपाती, बासी रोटियाँ खिलाती थी। द ग्रैंड मदर वर्कड ऑन ए, किस पे काम करती थी? स्पिनिंग व्हील पे। हाँ, वेयर डिड द ऑथर गो फॉर हाई स्टडीज़, कहाँ गया था? अब्रोड गया था, विदेश गया था। द ऑथर फाउंड द थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, इस ग्रैंड मदर वंस हैविंग बीन यंग एंड प्रेटी ऑलमोस्ट, ऑथर को उनकी दादी माँ के कभी जवान और सुंदर रहने का विचार कैसा लगता था? कैसा लगता था उनको? बिल्कुल एब्सर्ड लगता था, बेतुका लगता था। आगे देखिए क्वेश्चन, आपको ए के पूरे क्वेश्चन करने हैं, बी के सारे क्वेश्चन करने हैं, और सी पार्ट जो है उसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ द ग्रैंड मदर, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 क्वेश्चन इसके करने हैं। ठीक है, धन्यवाद। कल अपन लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आज ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको।